संत वर्णन करते हैं, रामायण शतकोटि अपारा। रामायण भगवान राम जी का अंगमय विग्रह नाम स्वरूप है। हमारे सनातन धर्म में वेद मत, शास्त्र मत, श्लोक मत में ये माना है कि भगवान के 4 स्वरूप हैं। भगवान का मूल स्वरूप है त्रिपाद विभूति। दशम स्कंद के उत्तरार्ध खंड में 87वें अध्याय में भगवान द्वारकानाथ अर्जुन के साथ पश्चिम दिशा में एक द्वारिका के ब्राह्मण के ताने होती हैं और जन्म लेते ही वो प्राणहीन हो जाती हैं। वो ब्राह्मण विलाप करता है कि राजा के पाप से प्रजा दुखी होती है। लगता है ऊपर से तो दिखता है सदाचारी सदावर्ती, लेकिन इसके पाप से मेरी संतानें जन्म लेकर ही मर जाती है। अर्जुन आते हैं, वो द्वारकाधीश को चाय जैसा बोलता है। अर्जुन उस ब्रह्म ऋषि से, द्वारिका के उस ब्राह्मण से कहता है कि आपकी संतान की रक्षा नहीं करूंगा। सात लोक 14 भुवन का नाथ द्वारकाधीश श्री कृष्ण परमात्मा के नाम से मानती है। जब वो नहीं बचा सका तो तुम क्या बचाओगे मेरी संतान को? क्या अगर मैंने आप की तो मैं चिता सजाकर उसके ऊपर बैठकर अपने आप को भस्मीभूत कर दूंगा। ये ठीक है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। ब्राह्मण की पत्नी सगर्भा होती, 9 मास परिपूर्ण होते हैं। हर बार प्रसव में वो बालक को जन्म देती थी। बालक जन्म ले आता था, पर इस बार जन्म लेते ही बालक हो गया। उसकी प्राणहीन देह भी उस भूदेव को, उस ब्रह्म ऋषि को प्राप्त नहीं हुई। तो उन्होंने अर्जुन को धिक्कारा कि अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तू चिता सजा और अपने आप को भस्मीभूत कर। अर्जुन ने चिता सजाई और भस्मीभूत होने के लिए उस चिता पर जाकर बैठने की चेष्टा की। उस समय द्वारकाधीश श्री कृष्ण अपने रथ पर बैठकर दारुक और अर्जुन को कहा, पार्थ रुको, ठहरो। भगवान द्वारकाधीश ने अर्जुन का हाथ पकड़ा, चलो मेरे साथ। दारुक सारथी से कहा तुम। तो भगवान ने अर्जुन से कहा तुम बनो सारथी और मैं रथी, और चलो पश्चिम दिशा की तरफ तेज गति से इस रथ को दौड़ाओ। भगवान का दिव्य रथ। महाभारत के युद्ध में भगवान सारथी थे, अर्जुन रथी था। आज एक ब्रह्म ऋषि, एक द्वारिका के ब्राह्मण की संतानों को लेने के लिए भगवान रथी बने, अर्जुन को सारथी बनाया और पश्चिम दिशा से अर्जुन रथ हाँके। जब तक भूमि थी तब तक भूमि पर रथ दौड़ा। भगवान का रथ दिव्य था। जब भूमि समाप्त हुई, समुद्र आया, तो समुद्र के जल पर भी वो रथ दौड़ता हुआ चला गया। के प्रकाश की सीमा थी, वहां तक प्रकाश में वो समुद्र के जल के ऊपर रथ दौड़ा। फिर लोकालोक पर्वत को पार किया। वह घोर अंधकार। अब अर्जुन ने कहा है द्वारका नहीं सूझता, या तो घोर अंधकार है। तब भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र को प्रकट किया और सुदर्शन को आज्ञा दी कि तुम रथ के आगे आगे चलो। अर्जुन का रथ को दौड़ाओ। सुदर्शन चक्र रथ के आगे आगे, अर्जुन रथ लेकर उसके पीछे पीछे। लोकालोक पर्वत के पार फिर एक दिव्य लोक, इसका नाम है भूमालोक। भगवान अर्जुन के साथ रथ सहित प्रवेश करते हैं। एक दिव्य लोक का दर्शन हुआ, जिसका भागवत जी के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध खंड के 70
फिर भगवान ने एक दिव्य कदम और तमाल के वृक्षों के नीचे अर्जुन से कहा, रथ को यहाँ स्थापित करो। रथ को खड़ा किया। अर्जुन रथ से उतरे और अर्जुन का हाथ पकड़कर भगवान का, चलो मेरे साथ। और एक गुहा के द्वारा चलते चलते भगवान का दिव्य लोक में प्रवेश हुआ। अर्जुन ने देखा वह वो द्वारकानाथ का ही स्वरूप, प्रतिरूप उसका दर्शन हुआ। ये भगवान का मूल स्वरूप है, जिसको भूमा नारायण भगवान कहते हैं। ये जगत एक पाद विभूति में, भगवान भूमा नारायण का जो स्वरूप है ये त्रिपाद विभूति है। भगवान ने कहा, अर्जुन परमात्मा भूमा नारायण को प्रणाम करो। अर्जुन और द्वारकाधीश ने भूमि में साष्टांग प्रणाम किया। फिर उठकर भगवान की 3 परिक्रमा की और हाथ जोड़कर भगवान अर्जुन से खड़े। उस समय भूमा नारायण ने बड़ी गंभीर वाणी, द्वारकानाथ, आप दोनों मेरे श्वेत और कृष्ण केश के अवतार हो। द्वारिका के उस ब्रह्म ऋषि के, उस भूदेव के, उस ब्राह्मण की जो संतान नहीं है वो हुई, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई। हे द्वारकानाथ, आपको अवतार लेकर इस धराधाम पर 125 वर्ष हो गए। लीला करते करते आपके अवतार संबंधी पूर्ण हो चुके। अब द्वापर युग की समाप्ति में 6 मास बाकी हैं। इसलिए मैंने आपको बोध कराने के लिए ये लीला की। अपनी योग माया को आज्ञा देकर उस मैंने जन्म लेते ही मैंने माया की आकर्षण शक्ति के द्वारा अपने इस धाम में बुला लिया। अब आप अपनी लीला का संवरण करो, क्योंकि भयंकर कलिकाल आने वाला है। आप अपनी लीला का संवरण करो। इसलिए मैंने आपको इस निमित्त से यहाँ बुलाया कि जितनी भी संतानें थी भगवान ने आज्ञा की, उनकी नित्य लीला में जो सेवक हैं वो ब्रह्म ऋषि की सारी संतानें लाकर द्वारकाधीश के सामने उपस्थित की। भगवान ने कहा, उधार भी है, मैं आपकी आज्ञा का पालन अक्षरशः करूंगा, पर हे नाथ, मेरा ही यदुवंश बहुत बढ़ गया। उनको विरासत में पद, पदार्थ, पूर्ण संपत्ति, ऐश्वर्य की, अगर मैं धराधाम का त्याग करके अपनी लीला का संवरण करके अपने नित्य धाम में, नित्य लीला में प्रवेश करूंगा, तो मेरे बाद मेरे ही यदुवंशी जो मेरे हैं, जो राज परिवार के सदस्य हैं, इनको विरासत में ये पद, पदार्थ और ऐश्वर्य की अनुकूलता मिलेगी। तभी आताताई होकर स्वेच्छाचार, अनाचार के द्वारा सारी के 10 दिक्पाल, 8 लोकपाल, 33 कोटि देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, किंपुरुष, विद्याधर, नाग, सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर मेरे निष्काम प्रेमी भक्तों को ये कष्ट देंगे, जिसे ने हिरण्याक्ष ने दिया, जिससे अन्य दैत्य करते हैं, ये अनाचारी दुराचारी हो जाएंगे। इसलिए हे नाथ, थोड़ा विलंब से मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि मेरे ही वंश का है। इसलिए मैं आपकी आज्ञा सिरोधार्य करूंगा। ये ठीक है। पुनः अर्जुन से भगवान ने भूमा नारायण भगवान को नाम किया और फिर उस ब्रह्म ऋषि की सारी संतानें लेकर क्या आज्ञा है कि आप अपनी आंखें बंद करो। भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्ण और कुंती नंदन अर्जुन ने आंख की और आंख बंद करके खोली तो अपने आप को द्वारिका के समीप, जो 48 योजन लंबी चौड़ी ब्रह्म विद्या द्वारिका, उसके समीप अपने आप को सहित खड़ा पाया। और उस संता ने भगवान द्वारकाधीश ने अर्पण की। वो चरणों में गिरकर त्राहि माम शरणागतम ऐसा कहकर क्षमा याचना करने लगे।
के श्रीलिंग के एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड, करोड़ रोमावली है, 3.5 करोड़ रोमावली है। परमात्मा समुद्र है, आप बिंदु हो, परमात्मा सिंधु हो, तो कितने रोम होंगे। और परमात्मा के एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड। इसका प्रमाण रामचरितमानस में जब राम जी का प्राकट्य होता है तो आप स्तुति करते हो, प्रकट कृपाला, उसमें एक लाइन आती है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। कोई संत नहीं कह रहा, कोई शास्त्र नहीं कह रहा, परमात्मा की श्वासों से प्रकट हुए। परमात्मा एक, श्री कृष्ण जगत एक पाद विभूति में नहीं थे, भगवान त्रिपाद विभूति पे भूमा नारायण। अब भगवान के 3 स्वरूपों ने देश काल परिस्थिति धरती धर्म 33 कोटि देवता के आह्वान पर समय समय पर प्रत्येक कल्प असुर बढ़ जाते हैं, पाप बढ़ जाता है, अनर्गल तरीके से लोग धर्म नीति मर्यादा विरुद्ध जीवन व्यतीत करते हैं। उस पाप के स्वरूप प्रकृति में विकृति हो जाती है। उसका परिणाम ज्वाला महामारी जो अभी चली रही है, इस तरह के प्राकृतिक देविक प्रकोप होते हैं। तब धरती धर्म 33 कोटि देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं, इस पाप से, इस दुख से अब आप हमको तार दो, तार दो, अवतार लो, अवतार लो। तब परमात्मा के